आज हम लोग ये हिंदी व्याकरण के तहत शब्द विचार पर चर्चा करेंगे, अर्थात शब्द के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके अंतर्गत शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं और शब्दों को आधारों के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है और उन भागों के अंतर्गत किस प्रकार के शब्दों को रखा गया है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले शब्द, इसमें आप लोग याद रखिएगा वर्णों के क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वह समूह ऐसा होगा जिससे कोई अर्थ प्रकट होगा, जैसे कलम। तो यहाँ क्या है, वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से रख दिया गया है और यह ऐसा समूह बना है जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य है। अब इसके बाद कलम के नीचे भी कुछ लिख दिया गया है। अब यहाँ यह जो कलम शब्द है इसको तोड़ दिया गया है। जैसे यहाँ पर आधा क है, अ है, आधा ल है, फिर अ है, आधा म है, फिर अ है। तो इस तरह से इन शब्दों को तोड़ना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब यदि प्रश्न पूछ दिया जाए कि यह जो कलम शब्द है इसमें वर्णों की संख्या कितनी है, तो जब वर्णों की संख्या पूछी जाए तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करके बता देंगे कि इसमें वर्णों की संख्या कितनी है, अर्थात इसमें वर्णों की संख्या 6 है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे शब्द के भेद। तो शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, इसमें आप लोग याद रखिएगा वे शब्द, सार्थक शब्द के अंतर्गत वे शब्द आएंगे जिनका कोई ना कोई या कुछ ना कुछ अर्थ होगा, और निरर्थक इसका विपरीत होगा। अर्थात इसमें वे शब्द आएंगे जिनका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे सार्थक में पानी, निरर्थक में वाणी। तो यहाँ पानी शब्द का अर्थ होता है लेकिन वाणी का कोई अर्थ नहीं होता है। एक बात और आप लोग याद रखिएगा, कोई भी शब्द है तो उस शब्द से हम लोग निरर्थक शब्द का उच्चारण कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सार्थक शब्द हैं उनको 4 आधारों पर बांट दिया गया है। पहला उत्पत्ति अर्थात उद्गम के आधार पर, दूसरा रचना अर्थात बनावट के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और उसके बाद संकर शब्द। अब इनके बारे में हम लोग समझेंगे। तत्सम शब्द, इसमें आप लोग याद रखिएगा वे शब्द जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं, संस्कृत भाषा के जो शुद्ध शब्द होते हैं और उनका प्रयोग हिंदी भाषा में होने लगता है, तो वही शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे स्वर्ण। अब इसके बाद तद्भव, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा वे शब्द जो संस्कृत के या संस्कृत भाषा के ही शब्द होते हैं लेकिन ये बिगड़े हुए शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पर सोना लिख दिया गया है। अब यहाँ लोग याद रखेंगे तत्सम में संस्कृत का शुद्ध शब्द होगा और तद्भव में संस्कृत का ही शब्द होगा लेकिन बिगड़ा हुआ शब्द होगा, जैसे सोना। तो यहाँ स्वर्ण क्या है, तत्सम शब्द है और सोना क्या है, तद्भव शब्द है। अब इसके बाद आता है देशज शब्द। तो यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, इसका परिभाषा हम लोग बता देंगे। कह देंगे कि वे शब्द जो अपने देश में बोले जाते हैं, जैसे पगड़ी हो गया, लड़का हो गया, घोड़ा हो गया, तो ये सब क्या है, देशज शब्द है। अब इसके बाद विदेशी अर्थात अपने देश से अलग विदेशों में बोली जाने वाली जो भाषा है उसके शब्द का प्रयोग जब हिंदी भाषा में होने लगता है तो उन शब्दों को विदेशी शब्द के अंतर्गत रखा जाता है।
जैसे स्कूल, जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब इसके बाद आता है संकर शब्द। संकर शब्द तो आप लोग याद रखिएगा, संकर मतलब होता है जुड़ा हुआ अर्थात मिला हुआ। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा वे शब्द जो देशज और विदेशी, अर्थात हम लोग यह कह देंगे कि वे शब्द जो दो देशों के भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बनी हुई होती है वह संकर शब्द कहलाती है। जैसे रेलगाड़ी, तो यह एक शब्द बना हुआ है लेकिन इसमें दो देशों के शब्द मिले हुए हैं। जैसे रेल, यह क्या है, अंग्रेजी का शब्द है, और गाड़ी यह देशज शब्द है, अर्थात देशज और विदेशी दोनों शब्द मिलकर के यहाँ पर एक शब्द बने हुए हैं, इसीलिए यह क्या होगा, संकर शब्द के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द में आप लोग याद रखिएगा वे शब्द आते हैं जिनको खंडित किया जाए और उनके खंडों से कोई अर्थ न प्रकट हो, जैसे घोड़ा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, घो को अलग कर दें, रा को अलग कर दें, तो घो और रा इन दोनों शब्दों से जो खंडित हुए शब्द हैं उनसे कोई अर्थ प्रकट नहीं होगा, इसलिए यह क्या है, रूढ़ शब्द के अंतर्गत है। अब इसके बाद आता है यौगिक शब्द। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर के बने हुए होते हैं और उनको खंडित करने पर उन शब्दों से अवश्य ही कोई ना कोई अर्थ उत्पन्न होगा। जैसे डाकघर, तो यहाँ डाक को अलग कर दिया जाए और घर को अलग कर दिया जाए, तो यहाँ डाक का भी अर्थ प्रकट होगा और घर का भी अर्थ प्रकट होगा, इसलिए यह क्या है, यौगिक शब्द है। अब इसके बाद आता है योग रूढ़ शब्द। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा वे शब्द, इसमें आप लोग याद रखिएगा कि यह जो योग रूढ़ शब्द होता है यह भी एक प्रकार का यौगिक शब्द ही होता है। तो इस तरह से एक परिभाषा में आप लोग बता दीजिएगा वे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को न प्रकट करके एक विशेष अर्थ को बताते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है दशानन, तो यहाँ लिखा गया दशानन, तो यहाँ दशानन का सामान्य अर्थ प्रकट नहीं होगा बल्कि दशानन अर्थात यहाँ क्या कह दिया जाएगा, रावण कह दिया जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सामान्य अर्थ को न प्रकट करके एक विशेष अर्थ को प्रकट कर दिया गया है, इसलिए यह क्या है, योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत है। अब इसके बाद आता है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्दों, सार्थक शब्दों को 4 भागों में बांट दिया गया, विपरीतार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और एकार्थी शब्द। इसमें आप लोग याद रखिएगा विपरीतार्थी, जिसको हम लोग विलोम शब्द भी कहते हैं, इसके अंतर्गत वे शब्द आएंगे जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होंगे। जैसे दिन रात या अच्छा बुरा। तो इस तरह से आप लोगों को पता है जो विलोम शब्द होते हैं उन्हीं को हम लोग विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। अब इसके बाद आता है अनेकार्थी शब्द। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा वे शब्द जो या जिनका 2 या 2 से अधिक अर्थ होता है उन्हें हम लोग अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उत्तर, तो उत्तर का मतलब होता है जवाब या दिशा भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ वो देख रहे हैं कि एक शब्द है लेकिन इसके क्या है, अनेक अर्थ है, इसलिए उत्तर शब्द क्या है, अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत है। अब इसके बाद आता है समानार्थी, जिसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी है, तो इसमें आप लोग बता दीजिएगा वे शब्द जिनका समान अर्थ प्रकट होता है, वे शब्द जो समान अर्थ को प्रकट करें उन्हें हम लोग समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य का देख लीजिए, भानु भास्कर, तो भानु कहा जाए या भास्कर कहा जाए, वह क्या कर रहा है, सूर्य को ही प्रकट कर रहा है, इसलिए क्या है, सूर्य शब्द समानार्थी शब्द है। अब इसके बाद आता है एकार्थी शब्द। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा एकार्थी, यह नाम से स्पष्ट है। तो परिभाषा में आप लोग बता दीजिएगा वे शब्द जो एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, अनेक अर्थ को नहीं बल्कि
एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे ज्ञान, तो जो ज्ञान शब्द है वह एक ही अर्थ को प्रकट करेगा, इसके अलावा इसका और अर्थ हम लोग नहीं बता सकते। यह क्या होगा, यह एकार्थी शब्द के अंतर्गत आएगा। और यह जो अंतिम है, सार्थक शब्द को प्रयोग के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द के अंतर्गत आप लोग याद रखिएगा, विकारी शब्द में या विकारी शब्द के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनको लिंग या वचन के आधार पर हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन अविकारी में इसका विपरीत हो जाता है। इसमें हम लोग कह देंगे अविकारी शब्द के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनको लिंग या वचन के अंतर्गत हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ संज्ञा शब्द है लड़का, तो लड़का एक वचन है, लेकिन इस शब्द को हम लोग बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं, या इसका लिंग परिवर्तन हम लोग करके एक नया शब्द बना सकते हैं। जैसे लड़का एक वचन है और इस एक वचन का यह बहुवचन बन गया है लड़के। अब लड़का पुल्लिंग शब्द है, इसको स्त्रीलिंग शब्द में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, तो यहाँ लड़का शब्द पुल्लिंग और इसको परिवर्तित करके हम लोग लिख सकते हैं लड़की, जो कि स्त्रीलिंग शब्द होगा। अर्थात परिभाषा के अनुसार यह जो लड़का शब्द है यह क्या है, विकारी शब्द के अंतर्गत है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग वचन और लिंग में परिवर्तित कर दे रहे हैं। अब इसके बाद आता है अविकारी शब्द, जिसको हम लोग लिंग या वचन में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसे कम, बिना और, तो यहाँ जो कम शब्द है इसको हम लोग बहुवचन में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं, या लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, या बिना शब्द है इसको भी हम लोग वचन परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब शब्द क्या है, अविकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे। और एक बात और आप लोग याद रखिएगा, अविकारी शब्द का अर्थ होता है अव्यय। अविकारी शब्द का अर्थ होता है अव्यय, और अव्यय का अर्थ होता है अ का अर्थ होता है नहीं, और व्यय का अर्थ होता है खर्च होना। तो इस तरह से अविकारी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, जो खर्च न हो, अर्थात जो परिवर्तित न हो वह क्या कहलाएगा, अविकारी शब्द। अर्थात अविकारी शब्द के अंतर्गत वे शब्द आएंगे जो लिंग या वचन के अनुरूप परिवर्तित नहीं हो पाएंगे, जैसे कम, बिना और। तो ये पूरा हम लोग का ये शब्द ज्ञान रहा। शब्द विचार के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए। अब अगले वीडियो में हम लोग क्रमशः व्याकरण में आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो अगले पाठ की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।